सुनिए एक मिनट, ऐसे नहीं है, आप रुकिए, अभी जो आप अपने बना रहे हैं। नगर परिषद सभागार में सोमवार को आयोजित बजट की आम बैठक उस समय तनावपूर्ण हो गई जब अस्थायी समिति के सदस्य और कार्यपालक पदाधिकारी आमने सामने आ गए। विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और माहौल कुछ देर के लिए गर्मा गया। बैठक में वार्ड पार्षदों ने साफ सफाई की बदहाल स्थिति, फॉगिंग मशीन के सीमित उपयोग, मजदूरों की अनुपस्थिति और होल्डिंग टैक्स की समय सीमा जैसे हम मुद्दों को उठाया। सवाल यह भी उठा कि जब बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू है तो फिर मजदूर काम से गायब क्यों रहते हैं। विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब सफाई व्यवस्था को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी और पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई। पार्षदों ने जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े किए जबकि अधिकारी ने संसाधनों की उपलब्धता का हवाला दिया। इसी दौरान अस्थायी समिति के सदस्य मोहम्मद इस्लाम ने गाड़ियों की खरीद और खर्च को लेकर गंभीर आरोप लगाए। क्या वास्तव में 4 गाड़ियों की जगह 10 का बिल बनाया गया? क्या समिति को जानकारी दिए बिना विशेष सफाई अभियान चलाया गया? इन सवालों ने बैठक को और गर्मा दिया। कार्यपालक पदाधिकारी रणधीर लाल ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि नियमों के तहत ही काम होगा और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिरकार मुख्य पार्षद वीणा देवी के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई, लेकिन बैठक कई अहम सवाल छोड़ गए। क्या नगर परिषद में पारदर्शिता बनी रहेगी और क्या जनता को बेहतर सुविधा मिल पाएगी? बजट है क्या कि बजट पास करना अनिवार्य है और बजट में जो है जो अभी जो बजट पारित हुई है मोटा मोटी 99% ठीक है और उसमें एक प्रावधान और है कि उसमें अगर कोई सुझाव देना है या कुछ जोड़ना है तो वो जुड़ सकता है या किसी बात अगर आपको आपत्ति हो सुधार कराना वो हो सकता है। बजट में बजट जो है साल के लास्ट में पारित करना नगर पालिका का ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि आपने अस्थायी ये जो ईओ थे उन पे कई आरोप लगाए कि पता नहीं चलता उनका निर्णय हो जाता है, तो आज ठीक इसी तरह से जो बजट पेश हुआ जिसको आप 99% सही बोल रहे हैं, क्या आपने अपने आंखों से पहले उसे पढ़ा है? हाँ, हम लोग पढ़े हैं, समझे हैं। क्योंकि वो उसको बेहतरीन जो है जो ऑडिट किए हुआ वो लोग जानेगा कि हम लोग जो है आपके थ्रू और किसी के थ्रू जो है समझ बूझ लिए तो वो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और बोलिए, आप जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या कहना चाहिए? हम जो आरोप लगाए हैं तो जैसे ईओ है हमारे नगर पालिका के स्कूटिव साहब, वो तो सबसे बड़ा बात यह है कि बोर्ड को मानता ही नहीं है। उसका कहना है वार्ड पार्षद और अस्थायी समिति होता क्या है। आज शहर में जो है बहुत बुरा स्थिति है, शहर की इतनी बुरा स्थिति है, एक तो लाइट का दिक्कत है, शहर के अंदर में सदर हो जाए लाइट के प्रबंध बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सफाई जो है क्योंकि अभी हम प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं पब्लिक से, कल लास्ट डेट है और हम लोग ने कई बार बोला भी था कि प्रचार कराएं आप शहर के अंदर में, ताकि गरीब से गुरबा जो है वो अखबार पढ़ता नहीं है, उसको न्यूज़ के माध्यम से नहीं पता चलेगा, एनाउंसिंग से चलेगा। आज तक जो है नहीं कराया। आज 3 महीना से हम लोग परेशान हैं कि जो राजस्व हमारा नगर पालिका का वसूली हो जाएगा, लेकिन इसका मंशा कुछ और था। इसका मंशा था कि हम इसको ऑनलाइन करें, तो ऑनलाइन जब करें तो उसमें था क्या कि ऑनलाइन एक कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा और उसमें बहुत भ्रष्टाचार था। उस शहर नगर पालिका से 2 करोड़ रुपया निकल जाता है। उसका पहला विरोध हम किए और सभी पार्षद बारी बारी करके हम लोग विरोध किया और उस एजेंडा को रोके कि सरकार के क्या गाइडलाइन है वो लेटर हम लोग को दे दीजिए। अगर सरकार के गाइडलाइन है तो हम उसी पर चलेंगे। ये बार बार कहता रहा अपने स्कूटी साहब रजनीश को और कुंदन सिंह बड़ा बाबू को, पार्षद को लेटर दीजिए। आज तक वो लेटर हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ कि सरकार के क्या गाइडलाइन है। दूसरी ये जोर लगा रखा था कि बोर्ड जो है ऑनलाइन का जो है पारित कर दे। जब तक हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आपको ऑनलाइन का कैसे परमिशन दे दें। दूसरा उसमें था क्या, हम लोग जो पता लगा तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हर घर भैया के यहाँ जाएगा, 850 रुपया का शुल्क लेगा वो नगर पालिका से, पब्लिक से नहीं लेना है। और वो एक कोड लगाता वो हम लोग जोड़े कि 8100 होल्डिंग है, तो भाई कितना पैसा जाएगा नगर पालिका से, वो कॉन्ट्रैक्टर को देना था नगर पालिका से। और उसकी भुगतान जो है सिर्फ स्कूटी को अधिकार है चेक काटने का, हम लोग को नहीं। तो यहाँ तो नुका करके चेक काट के भुगतान चला जाता। फिर साल का मेंटेनेंस है लाखों का, जैसे अभी CCTV कैमरा मेंटेनेंस पर चल रहा है, कितना के मेंटेनेंस के चेक काटता है ये किसी अस्थायी समिति को जानकारी नहीं है।
हम लोगों ने रोक लगाया कि जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं कि भाई टैक्स में जो है सरकार का क्या प्रावधान है, तो हम लागू करेंगे। लेकिन इसको इस बहुत नाराज थे इस बात से, आज तक नाराज है। आज जैसे बोर्ड में बैठक हुई ना कि पर्व त्यौहार के नाम पर, सफाई के नाम पर गाड़ी निकालता है। किसी पार्षद या स्थायी समिति को ये जानकारी नहीं है कि आज रात में 5 गाड़ी निकला कि 2 गाड़ी निकला कि 10 गाड़ी निकला, और उसको जो है महीना 2 महीना के बाद जो है उसको 10 गाड़ी की जगह 15 गाड़ी दिखा देगा स्कूटी, उसकी भुगतान दिखा दिया जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो हमको तो सूचना दीजिएगा ना कि साहब अस्थायी समिति, हमको लेटर दीजिए कि आज दुर्गा पूजा के नाम पर 5 ट्रैक्टर रात्रि निकल रहा जो एनजीओ के थ्रू है, उसमें इतना इतना रुपया का लागत है, इतना लेबर है, ये हम लोग को दे दीजिए। परसों पता नहीं चलता, रात में हम सोएंगे हैं कि नगर पालिका के देखेंगे गाड़ी निकला। इस पर अगर पूछते हैं उससे तो बोलता हम नहीं जानते, अस्थायी समिति जिम्मेवार है। तो अस्थायी समिति तो पता ही नहीं है कि आप रात्रि से निकाल रहे सफाई, संथाल लेवल खट रहा है, कहाँ खट रहा नहीं खट रहा, किसी पार्षद और अस्थायी समिति को जानकारी नहीं है। आप 10 लेबर खटा रहे हैं कि 50 लेबर खटा रहे हैं कि 200 का बिल बना रहे हैं, तो आपने बनाकर पेमेंट कर रहे हैं और कहते हैं अस्थायी समिति जिम्मेवार है। साहब ये भ्रष्टाचारी स्कूटी साहब बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं, सारा टिकरा अस्थायी समिति और वोट पर डाल रहे हैं। आपने एक आरोप और भी लगाया था, वंदना मैम आती है, हाजिरी बना के चली जाती है। वंदना मैडम जो है, अरे आप आ जाइए ना सुबह में, उसका काम है मॉनिटरिंग करना, गाड़ी निकला सफाई देखना। कहीं नहीं, साढ़े में आप लोग पत्रकार एक बार पता दिखा दीजिए को फोटो, वो आती नहीं है, 10 बजे हाजिरी बनाती है, 12-1 बजे चली जाती है। उसके बाद वंदना मैडम हेड इंचार्ज है, उसका स्कूटी साहब भी है। तो ये इन लोगों को रहने के बाद भी सफाई, स्कूटी साहब, वंदना मैडम ये बदनाम कर रहा वोट को और अस्थायी समिति को। तो अस्थायी समिति में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर हम लोग हैं, तो हम लोग ने बदनाम हुए। और संपूर्ण जिम्मेदारी आपका है। आप कहाँ के लेबर खटा रहे हैं प्राइवेट से, उसकी क्या भुगतान कर रहे हैं? क्या हमको लेटर देते हैं? ये सिटी में साहब को है, ये खटवाते, इससे पूछिए ये संथाल लेबर खटवा रहे हैं, कितना लेबर खटवाए पूछिए इससे। अभी तक में 3 महीना पूछिए, भागल जा रहा है। जिसको जिम्मेवार है, जो अपने बिल वोचर बना के देता है, इनके बिल वोचर में जो है पारित होता है। बताइए कितना लेबर देखना होगा ना। अब ऐसा थोड़ा ना कि हम काउंट करके रखे हुए हैं। नहीं, आप 3 महीना से कितना लेबर खटा है? 3 मंथ में कितने संथाल लेबर आए? हमको एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितने। हर रोज अनुमान बताइए। अनुमान हम कैसे बता देंगे? चलिए चलिए, देखिए हम वही ठीक है, हम आपको दे देते हैं। बड़ा बाबू को बुलाइए, बड़ा बाबू को सब बिल दिखा देते हैं उनको। हो गया। हो जाइए। जो आज बैठक में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला सफाई के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 22 के अंतर्गत जो है कार्यपालक शक्तियां जो है वो सशक्त स्थायी समिति में निहित है। सशक्त स्थायी समिति का जो भी निर्णय होता है उसका अनुपालन करवाना या सुनिश्चित करवाना जो नियमानुकूल हो वो कार्यपालक पदाधिकारी का होगा। इसके तहत जितनी भी सफाई की व्यवस्था चल रही थी वो पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार ही है। नगर विकास विभाग के द्वारा किया गया है कि अब आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से करवाया जाए, और जैसा कि आज की बैठक में भी लिया गया कि आउटसोर्स एजेंसी को के माध्यम से टेंडर फ्लोट किया जाए और टेंडर फ्लोट होगा, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। सर, स्थायी समिति के द्वारा भी आप पर आरोप लगाया गया कि जो है आप मतलब बिल वोचर इस तरह से, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? सशक्त स्थायी समिति कोई भी बैठक होती है, कोई भी बैठक है नगर पालिका के तहत, आम बैठक या बोर्ड की बैठक, उसमें धारा 52 या 52 के तहत, धारा 52 के तहत जो है वो जवाब, सॉरी धारा 57 के तहत वो जवाब देने का कार्य सशक्त स्थायी समिति है। और यहाँ ये लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सारे जवाब कार्यपालक पदाधिकारी जो है। इस बात को मैंने बोर्ड के समक्ष बताया कि नियम ये कहता है और नियम के अनुसार ही सदन की कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन स्थायी समिति का कहना है कि उनको कुछ नहीं पता है, बैरिकेडिंग बन गया, लाइटें लग गई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं है कब मतलब कि जो है सफाई होती है, कितने लेवल करते हैं, ऐसा आरोप। ये सारा निर्णय उन्हीं लोग का लिया जाता है और उन्हीं के पर्यवेक्षण में सारा कार्य होता है। तो ये उनको आरोप लगाना कहाँ तक न्याय संगत है, इसका जवाब वही दे सकते हैं। निर्णय उनके द्वारा लिया गया है,
इनका मतलब सफाई समिति के द्वारा बताया जा रहा है। नहीं, ऐसा क्या है, फंसाने का कोई बात नहीं कहा जा सकता है। और जहां तक इन लोगों ने कहा कि जैसे बैरिकेड वगैरह बनवाने का, तो इस संबंध में हम बता देते हैं कि कुछ कार्यपालक पदाधिकारी को कुछ वित्तीय शक्ति दिया जाता है कि कार्यालय को कैसे चलाना है और आकस्मिक समय में कैसे करना है। कुछ आकस्मिक चीजें दी आ जाती है, तो उसके लिए कुछ वित्तीय पावर दिया गया है सरकार के द्वारा। उस वित्तीय शक्ति का प्रयोग करते हुए मेरे द्वारा कार्य कराया जाता है। इस बार जो बजट पेश हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि पिछले बजट और इस बजट को देखते हुए आपकी जो फिक्स कुल संपत्ति और चल संपत्ति में कितने की बढ़ोतरी हुई? वो तो ऑडिट में, जब ऑडिट होता है तब उसमें वो क्लियर आपको पिक्चर चले जाएगा, जो हम लोग बताते भी हैं, जो हमारा ऑडिटर ही पेश किया है। तो फिगर हम एग्जैक्ट हम दे नहीं पाएंगे आपको, उसके लिए ऑडिटर हैं जो सीए हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, उनके माध्यम से ही हम लोग तैयार करवाते हैं और वही एक्सप्लेन आके करते हैं। किसी को संशय वगैरह भी रहता है तो वही एक्सप्लेन भी करते हैं। और जहां तक रहा है जितना फिक्स एसेट का, दो तरह का ऑडिट होता है, एक इंटरनल ऑडिट भी होता है और एजी ऑडिट भी होता है। एजी ऑडिट वगैरह में एकदम सारी पिक्चर क्लियर होके आ जाती है कि क्या है इसकी स्थिति।